कहाँ जाना है सही? मैं खुद नहीं जानता जाफर, बस जहां जहां से दुआ का पता चल सके वहां चल। चलिए। ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया। ये देखो फोन। ये मैं नहीं ले सकती। अरे क्यों नहीं ले सकती? मुझसे प्यार नहीं करती? करती हूँ लेकिन क्या? घर पे क्या कहूंगी? अरे घर पे किसी को पता ही नहीं चले। तुमने बताना थोड़ी है किसी को कि तुम्हारे पास फोन है। और पता है, आज मिलने के बाद से तो और दिल चाहेगा बात करने का। तो अब इसके बगैर गुजारा नहीं है हमारा। कैसी हो स्वीटर? क्या बदतमीजी है। अरे नया चेहरा। फाखिर, तुम कब आए? बस अभी। बता तो देते आने से पहले। तुमने फोन क्यों नहीं किया? मुझे लगा तुम्हें सरप्राइज दूंगा, लेकिन यहाँ आके तो मैं सरप्राइज हो गया। न्यू फाखिर, ये दुआ है। दुआ, ये मेरे कजन है फाखिर। अच्छा। अब वो एक्चुअली तुमने मेरे कपड़े पहने हुए हैं ना, तो फाखिर कंफ्यूज हो गया है। होप यू डोंट माइंड। अच्छा, तुम तैयार नहीं हुई? तुमने जाना था ना। जाओ जाओ, तैयार हो। क्या करती हो तुम मुझसे? अरे मुझे क्या पता था। समझ तो लोग रहे होंगे कि तुम बहुत शरीफ हो, लेकिन कभी तुमने सोचा है कि जब मैं उनके सामने चीख चीख के उनको ये बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? मुझे क्या पता था कि आजादी की तलाश में तो हमें एक दिन ये दिन दिखाएंगे। आजादी की वो तलाशी जरूर थी, लेकिन इतना बड़ा कदम वो उठा नहीं सकती थी। मेरा दिल ही नहीं मान रहा कि हमारी दुआ ऐसा कर सकती है। बच्चों भी रोती भी यही कहती रही कि उनकी बात सुन लें, उन्हें सफाई का मौका दें, लेकिन अब्बा ने दरवाजा ही नहीं खोलने दिया।
मौका तो देते आप लोग एक बार उसे, सुन तो लेते कि वो गुनाहगार है भी या नहीं। मैंने कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारे अब्बा अब्बा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सखी बेटी है दुआ उनकी, अपना खून है, ऐसा कैसे कर सकते हैं उसके साथ? पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। मेरी तो रातों की नींद उड़ गई है। मरने वालों पे मुश्किल से सब्र आता है, मैं अपनी दुआ पे कैसे सब्र कर? मोहल्ले वालों से पूछा, शायद दुआ का कुछ पता लग जाए, किसी ने जाते हुए ही देखा उसे। मोहल्ले वालों को हमारे ऊपर कीचड़ फेंकने और मेरी तरबियत को गाली देने से फुर्सत मिले तो कुछ करें। इसे दुआ का सुराग कैसे मिलेगा? सानिया, तुम्हारे अब्बा हैं, दरवाजा खोलो। कमाल है अम्मा, आप दस्तक की आवाज से अब्बा को पहचान लेती हैं, और वो आज तक आपके जज्बात न समझ सके। दुआ की तरह बोलने लगी। आज तो मुझे भी लग रहा है मेरी जबान दुआ की तरह कड़वी क्यों नहीं थी। समझाए, जल्दी दरवाजा खोला करो। अस्सलामुअलैकुम अब्बा। 2 दिन के बाद मुंह उठा के चली आई तू। वो अंकल ने कहा था जाओ अपनों से मिल के आ जाओ। असलम साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? शादी के बाद बेटियां मैके आती जाती रहती हैं, और फिर वलीमे के बाद आना तो रस्म होती है। ये फजूल रस्मों को मैं नहीं मानता, समझ आई तुझे? और इसको समझा दे कि हर 2 दिन बाद मुंह उठा के ना चली आए, अपने घर में रहे जहां भेजा है इसको। और एक बात और सुन ले तू भी, शुक्र कर मैंने तेरे मियाँ के साथ वो नहीं किया जो मैं करना चाहता था। जो बेइज्जती उसने मेरी की है ना, खड़े खड़े घर से निकाल देना चाहिए था मुझे। वो दामाद है हमारा, और फिर हम बेटी वाले हैं, सहना तो पड़ेगा। क्यों सहना पड़ेगा? इसीलिए कहता था तुझे मैं, अरे लड़के पैदा कर लड़के। अब देख ले, इनकी वजह से कैसी जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है मुझे। और बात सुन, चाय चाय लेके आ मेरे कमरे में, खुद बना के लेके आना। हट सामने से। परेशान हो, पता तो है इनके मिजाज का ना। मैं तुम्हारे अब्बा के लिए चाय बनाने जा रही हूँ, तुम पियोगी? बनाओ तुम्हारे लिए। जी। सानिया, इधर आओ, बहन के पास बैठ। आप ना अब्बा की बातों को दिल पे मत लिया करें, आपको तो पता है ना उनकी आदत है। मेरी छोटी इतनी समझदार कब से हो गई? होना पड़ा, आप भी चले गई बच्चों की। तो आपको भी एक ना एक दिन जाना तो था ही, अगर इस तरह